हम लोगों ने कल जो है बाबर तक पढ़ लिया था कि बाबर ने 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। यहाँ तक मैंने आपको बताया था कल बाबर के बारे में कि 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई और बाबर को आगरा में काबुल में दफना दी। फाइनली जो है काबुल में दफना दिया गया। बाबर जो है तुर्की भाषा में अपना आत्मकथा लिखा था। बाबर जो है तुर्की भाषा में अपना आत्मकथा लिखा था। उस आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी। उस आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी। बाबर ने अपना आत्मकथा लिखा था तुर्की भाषा में। उस आत्मकथा का नाम है तुजुक ए बाबरी। इसमें बाबर ने भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा किया है। भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में चर्चा किया है, लोगों के जीवन स्तर को बताया है, पशु पक्षी के बारे में बताया है, फूल के बारे में बताया है, फल के बारे में बताया है। ये सब चीज़ को बाबर ने बताया है इन लोगों के बारे में। बाबर ने साथ साथ 5 मुस्लिम राज्यों का भी चर्चा किया है तुजुक ए बाबरी में। 2 हिंदू राज्यों का चर्चा किया है। हिंदू राज्य में थे 2, आपको कृष्णदेवराय विजयनगर का और मेवाड़ का शासक राणा सांगा। इन दोनों का इसने अपने ग्रंथ में वर्णन किया है। और कृष्णदेवराय को जो है बाबर जो है अपने समकालीन शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक माना है। और बाबर ने ग्वालियर के स्थापत्य की सराहना की है। बाबर कहता है कि भारतीय स्थापत्य बहुत ही बेकार किस्म का है, लेकिन ग्वालियर के स्थापत्य का बाबर ने प्रशंसा किया है। तो यह सब चीज़ आपको ध्यान में देखना पड़ेगा। बाबर ने अपने कुछ समकालीन शासकों का चर्चा किया है। इब्राहिम लोदी, बाबर ने अपने कुछ समकालीन शासकों का चर्चा किया है। इब्राहिम लोदी, दौलत खान लोदी, उसके बाद आलम खां और राणा सांगा। इन सब का जो है बाबर चर्चा किया है। इन सब का बाबर चर्चा किया है। बाबर ने भारतीय कारीगर की बहुत प्रशंसा किया है। बाबर ने भारतीय कारीगरों का बहुत प्रशंसा किया है। भारतीय कारीगर का बहुत प्रशंसा किया है। लेकिन बाबर जो है यह कहता है कि न यहाँ के व्यक्ति सुंदर है, न यहाँ की संस्कृति सुंदर है, न यहाँ का अच्छा घोड़ा है, न यहाँ का अच्छा कुत्ता है, न यहाँ का अंगूर अच्छा है, न यहाँ का खरबूज अच्छा है। ये बाबर भी कहता है। लेकिन बाबर ने कुछ जो है आगरा में, धौलपुर में, बयाना में, इन सब जगहों पर, ग्वालियर में कुछ जो है अपना महल बनवाया था। कौल में, कौल अलीगढ़ को कहा जाता है, इन सब जगह पर अपना महल बनवाया था, इमारत बनवाया था। और ये बाबर का है। बाबर बाग का बहुत शौकीन था, बाग लगाने का बहुत शौकीन था। बाबर ने आगरा में एक ज्यामितीय आकार का बाग बनवाया था, उसको कहा जाता है नूर ए अफगान। लेकिन बाद में इस बाग का नाम बदल के आराम बाग कर दिया गया, जहाँ बाबर को दफनाया गया था शुरू में। फिर बाद में उसको वहाँ से उखाड़ कर काबुल में दफना दिया गया। तो ये सब बाबर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है। बाबर ने जमीन नापने के लिए गज ए बाबरी का प्रयोग किया। गज ए बाबरी का प्रयोग किया, जो भूमि का पैमाइश करने के लिए गज ए बाबरी का प्रयोग किया। चाहे सड़क मापने के लिए भी गज ए बाबरी का प्रयोग। इसको भूमि मापन के लिए मत कहिए, सड़क माप के लिए कहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसने एक काव्य संग्रह लिखा था। बाबर एक अच्छा राइटर भी था। बाबर ने तुर्की भाषा में एक काव्य संग्रह लिखा, उसको दीवान कहा जाता है। बाबर ने तुर्की भाषा में काव्य संग्रह लिखा, उसको दीवान कहा जाता है। और इसने एक नया कविता का शैली को जन्मदाता है। मुबायान नामक नया कविता का शैली का जन्मदाता, पद शैली का जन्मदाता ये था। तो यह बाबर के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट चर्चा है वो मैंने आपको बता दिया। बाबर का 4 बेटा था। बाबर का पहला बेटा था हुमायूं, दूसरा बेटा था आपको कमरान, तीसरा बेटा था अस्करी
और चौथा बेटा था हिंदाल। बाबर के कितने बेटे थे? बाबर के बेटे बहुत ज़्यादा बेटा थे, लेकिन जो कामरान हुआ, अस्करी हुआ, हिंदाल हुआ और हुमायूं, ये 4 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा बाबर का हुमायूं था। इसका जन्म, हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को हुआ था। 6 मार्च 1508 को काबुल में ही इसका जन्म हुआ था। और जब बाबर की मृत्यु हुई थी तो उस समय वो 23 साल का था। उस समय वो 23 साल का था, मतलब 22 समाप्त हुआ था और 23 शुरू हो गया था। ठीक, तो ऐसी मतलब इसका जो नाम था नासरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। नासरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नासरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। तो और हुमायूं को बाबर ने कहा था कि अपने भाइयों के साथ साम्राज्य विभाजन मत करना, लेकिन व्यवहार अच्छा रखना। लेकिन हुमायूं ने क्या किया? अपने भाइयों के साथ जो है साम्राज्य का विभाजन कर दिया। ये जो है 30 दिसंबर 1530 को गद्दी पर बैठा था। 30 दिसंबर 1530 को गद्दी पर बैठा था। एक चीज और, बाबर जो है भारत को हिंदुस्तान कह के पुकारता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, बाबर भारत को हिंदुस्तान कह के पुकारता है। मैंने आपको कहा था कि 262 एडी का एक सासानी अभिलेख है, उसमें पहली बार भारत को हिंदुस्तान कहा गया है। और जो भी मुसलमान शासक हुए भारत को, सभी भारत को हिंदुस्तान ही कह के बोला है। ठीक, तो 30 दिसंबर 1530 को जिस दिन बाबर की मृत्यु हुई थी, हुमायूं जो है हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठा। और उस समय हुमायूं 23 साल का था, 23 ईयर्स का था। हुमायूं ने क्या किया? अपने भाइयों को साम्राज्य का कुछ हिस्सा दे दिया, विभाजन कर दिया साम्राज्य का। जैसे कामरान को दिया काबुल और कंधार का हिस्सा दे दिया। कामरान को क्या दे दिया? काबुल और कंधार का हिस्सा दे दिया। उसके बाद अस्करी को संभल का क्षेत्र दे दिया। अस्करी को संभल का क्षेत्र दे दिया। संभल जो है उत्तर प्रदेश में है। और हिंदाल को अलवर का क्षेत्र दे दिया। हिंदाल को अलवर का क्षेत्र दे दिया। तो ये साम्राज्य का इसने विभाजन कर दिया, जो कि एक गलत काम किया इसने, क्योंकि बाबर ने मना किया था हुमायूं को कि अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करना, लेकिन साम्राज्य का विभाजन मत करना, लेकिन इसने कर दिया। खैर, उसके बाद इसके समय सबसे बड़ा समस्या था अफगान समस्या। अफगान बहुत शक्तिशाली थे हुमायूं के समय में। और पूरब में अगर देखा जाए तो शेर खां था बिहार में, और पश्चिम गुजरात में बहादुर शाह नामक जो है अफगान शासक थे। ये दोनों जो काफ़ी शक्तिशाली थे, और बीच में हुमायूं का साम्राज्य था। इन दोनों से तो बहादुर शाह का शक्ति बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। तो शासक बनते ही जो है सबसे पहला जो हुमायूं का आक्रमण है 1531 में जो है इसने जो है कालिंजर का अभियान किया। 1531 में कालिंजर का अभियान किया हुमायूं ने, क्योंकि बहादुर शाह की शक्ति पश्चिम में काफ़ी बढ़ रही थी और वह पूरब की ओर प्रवेश कर रहा था, मतलब कालिंजर वगैरह इस सब की ओर मतलब प्रवेश कर रहा था। इसलिए इसको रोकना बहुत जरूरी था। तो कालिंजर के शासक को प्रताप रुद्रदेव को इसने पराजित नहीं कर पाया। एक प्रकार से असफल अभियान रखा, लेकिन कोशिश किया था कि हम कालिंजर के शासक प्रताप रुद्रदेव को हुमायूं पराजित कर दे। पहले फिर से सुन लीजिए, हुमायूं का गद्दी पर बैठने के बाद पहला अभियान कालिंजर का अभियान था। कालिंजर में उस समय शासक थे प्रताप रुद्रदेव, और कालिंजर को जीतने का कारण यह था कि हुमायूं बहादुर शाह जो गुजरात का शासक था, उसकी शक्ति जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। लेकिन हुमायूं जो है प्रताप रुद्रदेव को उतना नहीं पराजित कर सका। और फिर 1532 में दोहरिया का युद्ध हुआ। 1532 में दोहरिया का युद्ध हुआ, और दोहरिया का युद्ध में महमूद लोदी नामक अफगान जो बिहार का था शासक, उसको पराजित कर दिया। महमूद लोदी को पराजित कर दिया, जो अफगान शासक था। 1532 में जो है हुमायूं ने क्या किया? चुनार का पहला घेरा डाला। 1532 में हुमायूं ने चुनार का पहला घेरा डाला। तो जब हुमायूं ने चुनार का पहला घेरा डाला तो शेर खां जो है 4 महीने तक जो है यह घेरा डाला रखा हुमायूं ने। उसमें शेर खां जैसा अफगान जो था। तो अंतिम में शेर खां ने चालाकी क्या दिखाया कि हुमायूं से समझौता कर लिया और अपने बेटे कुतुब खां को कहा क्योंकि कुछ अफगान टुकड़ी लेकर, सेना का टुकड़ी लेकर हुमायूं की सेवा में भेज दिया। फिर दोनों के बीच में एक समझौता हो गया। लेकिन यहाँ पर यह हुमायूं की नीतिगत भूल है कि उसने शेर खां को शक्ति को अंडरएस्टिमेट किया
और चुनार का किला उसको पुनः दे दिया। ये बहुत बड़ा उसका गलती हो गया, जिसका सजा उसको भुगतना पड़ गया। लेकिन इसके पीछे कारण यह था कि पश्चिम में जो है बहादुर शाह की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अगर उसको कंट्रोल नहीं करता तो शायद दूसरी तरह का समस्या क्रिएट हो जाता। तो 1532 में चुनार में जो है शेर खां से इसने एक छोटा सा समझौता करके अब जो है यह 1535 में गुजरात के शासक बहादुर शाह को इसने पराजित कर दिया। बहादुर शाह जो है गुजरात में काफ़ी अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था और उसके पास एक तोपची था, उसका नाम था तुर्की तोपची था, तुर्क का रहने वाला था, रूमी खान। रूमी खान बहुत इंपॉर्टेंट तोपची था, तो इसके कारण बहादुर शाह अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ा रहा था। लेकिन हुमायूं ने जाके बहादुर शाह को पराजित कर दिया और मांडू और चंपानेर को जीत लिया। मांडू और चंपानेर को जीत लिया। एक ये भी कहा जाता है कि मेवाड़ की जो रानी थी कर्णावती, वो हुमायूं को राखी भेजी थी कि हमको जो है बहादुर शाह से रक्षा करो। तो इस कारण से भी लोग कहते हैं बहुत इतिहासकार कि इसने 1500 चुनार का किला पर जो है एक अस्थायी समझौता करके बहादुर शाह को जो है यह मिटाने का संकल्प ले लिया। खैर बहादुर शाह को तो इसने मिटा लिया, लेकिन शेर खां की शक्ति को अंडरएस्टिमेट करने के कारण यह सदा कम से कम 15 साल के लिए भारत से बाहर हो गया। हम आगे आपको बताएंगे। इधर शेर खां क्या किया, जब हुमायूं जो है गुजरात की ओर चला गया था 1532 में चुनाव जीतने के बाद, तो इधर शेर खां अपनी शक्ति को बढ़ाने लगा और 1534 में इसने क्या किया, सूरजगढ़ा का युद्ध में किया और फिर 1536 में सूरजगढ़ा का युद्ध जीत लिया। बताएंगे आगे जब शेर खां पढ़ाएंगे। और 1536 में बंगाल का शासक था गयासुद्दीन महमूद को पराजित किया और कहा कि खिराज दो। लेकिन गयासुद्दीन महमूद जो था वो खिराज देने में आनाकानी करने लगा। तो 1537 में आके जो है शेर खां ने पुनः जो है बंगाल को जीत लिया। तो बंगाल का शासक गयासुद्दीन महमूद भाग के चला गया आगरा में हुमायूं के पास की मदद के लिए। तो इस बात को जब सुना कि शेर खां जो है अपनी शक्ति बंगाल तक बढ़ा लिया है, बंगाल पर मतलब बंगाल जो है शेर खां के कब्जा में आ गया है, तो फिर जो है वह आगरा से चुनार की ओर बढ़ा और 1537 में हुमायूं ने चुनार का दूसरा घेरा डाला। शेर खां ने क्या किया, चालाकी से जो है बंगाल चला गया और बंगाल में क्या किया कि उसने बंगाल में एकदम मतलब जनशून्य कर दिया, जो फसल था सब नष्ट कर दिया। पीछे पीछे हुमायूं पहुंचा 15 अगस्त 1538 को गौड़ पहुंचा बंगाल में। तो जब बंगाल में पहुंचा तो देखा कि वहां पर सिर्फ लाशें बिछी हुई है। तो चूंकि शेर शाह ने पहले ही क्या किया था कि पूरा जो गौड़ को लाशों का ढेर बना दिया था, मतलब इतना कर दिया था कि वहां जाके हुमायूं को कुछ मिले नहीं। तो जब उसको हुमायूं ने वहां जब गौड़ पहुंचा तो गौड़ का नाम जनताबाद रख दिया है, जनताबाद रख दिया। फिर जो है लगभग 1539 में वह जो है वहाँ से मतलब एक वहाँ जो है 9 महीना या 10 महीना आप मान सकते हैं, 10 महीना के करीब जो है वो बंगाल में रह गया। यह फिर गलती यहाँ पर शेर हुमायूं से हुआ कि बंगाल में इतना दिन तक उसको टिकने का कोई ज़रूरत नहीं था, 10 महीना चुपचाप वो वहाँ टिक गया। तो इधर से क्या किया कि यह जो है शेर खां जो है बंगाल से भागकर फिर चुनार पर, चाहे इधर जो पूर्वी क्षेत्र था बिहार का जो सीमा था उसको जो है हुमायूं को रोकने के लिए तैयार हो गया। फिर हुमायूं जो है किसी तरह आ रहा है, बरसात का पूरा समय था। 17 मई 1539 को 26 जून 1539 को जो है चौसा का युद्ध हुआ। चौसा जो है बिहार में बक्सर जिला है, उसी के पास एक चौसा जगह है, कर्मनाशा नदी की है। तो हुआ यह कि यही गलती हुआ हुमायूं से कि वह नदी को क्रॉस करके लड़ता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन इसने क्या किया, नदी क्रॉस नहीं किया और नदी के इस पार ही कर्मनाशा नदी के पहले ही जो है बक्सर था, वहाँ पर लड़ाई चौसा के मैदान में लड़ लिया और यह शेर खां से पराजित हो गया। शेर खां से जब पराजित हो गया तो शेर खां ने अपना नाम यहाँ पर शेर शाह कर लिया। जब चौसा का युद्ध जीत लिया तो हुमायूं जो किसी तरह जान बचा के वहाँ से भागा, वो कर्मनाशा नदी में कूद गया और एक निजाम नामक भिस्ती ने उसको किसी तरह जो है जान बचा के उसको आगरा पहुँचाया। जब उसको आगरा पहुँचाया वो, तो निजाम को जो उसको जान बचाया था उसको एक दिन का आगरा का गद्दी पर बैठाया था, शासक बना दिया था हुमायूं ने खुश होकर, और उस निजाम ने चमड़ा का सिक्का जारी किया था। तो यह हो गया। अब इधर जो है 17 मई 1540 को एक फाइनली लड़ाई हुआ जो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है। 17 मई 1540 को जो है हुमायूं और शेर शाह के बीच एक
निर्णायक लड़ाई हुआ 17 मई 1540 को। इसको बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं या कन्नौज का युद्ध भी कहते हैं। यहां भी हुमायूं जो है गलती किया था, गंगा नदी क्रॉस कर गया, जो कि नहीं करना चाहिए था हुमायूं को। लेकिन खैर चलिए, इतिहास में एक किंतु परंतु नहीं होता है, जो है वही है। और हुमायूं जो है पराजित हो गया और हुमायूं जो है किसी तरह जान बचाकर भागा। इस बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को कामरान साथ नहीं दिया था, लेकिन हिंदाल और अस्करी ने साथ दिया था। हिंदाल और अस्करी ने साथ दिया था। हुमायूं जो है जान बचाकर किसी तरीके से दिल्ली छोड़कर भागा। पहले अजमेर जाता है, फिर अजमेर से वो ईरान होते हुए ईरान पहुंच जाता है, ईरान चला जाता है। लगभग 15 साल वो ईरान में रहता है। इसी समय हुमायूं जो है, हिंदाल का एक आध्यात्मिक गुरु है मीर अली। हिंदाल जो हुमायूं का भाई था, उसी का आध्यात्मिक गुरु था मीर अली। मीर अली की बेटी थी हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम से शादी करता है 29 अगस्त 1541 को। 29 अगस्त 1541 को शादी करता है और इसी से 15 अक्टूबर 1542 को जो है अकबर का जन्म होता है। फिर जो है 15 साल 1540 में यह चला जाता है। फिर 1545 में बाबा हुमायूं जो है पुनः भारत की ओर प्रवेश करता है। 1555 में 1540 में गया था 15 साल, तो 15 साल का अर्थ हो गया 1555। तो फिर 1555 के बाद हुमायूं कैसे भारत एंट्री करता है और कैसे उसकी मृत्यु होती है, क्योंकि हुमायूं जो 1555 में ईरान से वापस आता है भारत की ओर, तो मात्र 6 महीने के लिए शासक बनता है। लेकिन हम इसको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।